हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट में। तो सबको राधे राधे। उम्मीद है आप जहाँ भी हैं अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अभी पढ़ाई का मौका है, पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई का दस्तूर है। तो बस पढ़ाई पे फोकस करिए, ना कि सीजन पे ध्यान दीजिए। तो अब ज़्यादा दिन का तो बचा ही नहीं है जो आपका ये वीक चल रहा है, बस 2 दिन का और है। तो उसके बाद उम्मीद है आगे पढ़ाई करिएगा अच्छे से मन लगा के, ठीक है। इससे पहले देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई। हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं LCM SCF के बारे में। किसके बारे में? LCM और SCF के बारे में। आज LCM SCF का तीसरा क्लास है। इसके बाद LCM SCF आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर आपको कल स्टार्ट होगा। और देखते हैं कल स्टार्ट करने के लिए कोशिश ये रहेगा कि आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट स्टार्ट किया जाए या फिर कोई अन्य चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कल की बात कल करेंगे। तो आज के लिए हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं LCM SCF का टाइप नंबर कितना? पार्ट थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आप में से जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े होंगे, आप इसका 2 पार्ट पहले से डाल रखे हैं, हम उसको एक बार देख लेना, ठीक है। और क्लासेस में कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए तो ज़रूर कमेंट किया करिए, ठीक है। तो आज का पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। ये लीजिए आपके सामने। तो पहला सवाल ये है भाई, आपके सामने देखो। देखिएगा, तो सवाल आपका ये है कि वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होगी। वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? सबसे पहले बड़ी संख्या का बात कर रहा है। तो अगर बेसिक से अगर किन्हीं को बनाना है भाई, तो बेसिक वाले आप क्या करना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना। जितना अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा बेटा उतना 9 लिखते हैं, 9। फिर क्या करना होगा आपको, 15, 25 और 30। 15, 25 और 30 का आप क्या निकालोगे? आप इसका LCM निकाल लेना। इनका क्या निकाल लेना आप? LCM। और मान लीजिए कि LCM आपका x आया। अब इस x से आपको इस 999 में भाग देना होगा। फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर दीजिएगा, वही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? कल भी हमने बात किया था, फिर हम बोल रहे हैं। दूसरा तरीका है बेटा विभाजिता। दूसरा तरीका क्या है? विभाजिता। विभाजिता अगर ट्राई करना है बेटा, तो सबसे पहले देखो एक बात बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर आप कभी भी विभाजिता ट्राई कर रहे हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी देना होगा आपको 5 या 10 का। 5 और 10 पे अगर आंसर मान लो नहीं आ रहा है, तब आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा 2 का, 4 का या 8 का। मान लो इस पर भी आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा मेरे भाई 3 का या 9 का। इस पर भी अगर आंसर नहीं आ रहा है, तो अगला प्रायोरिटी जो दोगे मेरे भाई, वो आपको देना पड़ेगा किस पे? 7 का, 11 का और 13 का, ठीक है। अब आप में से कोई बच्चा ऐसा अगर हो जिसको विभाजिता अगर मान लीजिए नहीं आता है, विभाजिता अगर आप मान लो नहीं आता है, तो 2 मिनट हम टाइम लेंगे, जल्दी जल्दी आपको हम विभाजिता समझा देते हैं। देखिए विभाजिता क्या है, जो बोर्ड पे लिखे हैं सिर्फ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो विभाजिता बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन जो बोर्ड पे लिखे हैं उसके बात कर रहे हैं। तो सर 5 का विभाजिता क्या होता है? 5 का विभाजिता मतलब इकाई अंक पर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या किससे कटेगा? 5 से। 10 का विभाजिता क्या होता है सर? तो सर लास्ट अंक पर, लास्ट डिजिट पर क्या होगा? 0, तो किससे कटेगा? 10 से। अगला बात करें हम सर 2 का, 4 का और 8 का। 2 का, 4 का और 8 का। तो बेटा इसका 2 का जितना पावर होता है ना, अंतिम से उतना ही अंक लेना होता है। 2 का जितना ही पावर होता है, अंतिम से उतना ही अंक लेना होता है। जैसे 8 का विभाजिता अगर आपसे पूछा जाए, तो 8 मतलब 2 का पावर कितना? आप कहिएगा सर 8 का मतलब हो गया 2 का पावर 3। 2 का पावर कितना? 3। तो पावर में अगर 3 है तो विभाजिता जब अप्लाई करिएगा ना मेरे भाई, जब विभाजिता अप्लाई करिएगा बाबू, तो आपको लास्ट के अंक में भाग देना होगा। सर लास्ट के 3 अंक में भाग देना होगा। किससे? 8 से।
अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 4 का विभाज्यता अगर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक में भाग देना होगा। लास्ट के 2 अंक में भाग देना होगा। किससे भाग देना होगा, आप कहोगे 4 से। और 2 का मतलब हो गया, 2 का पावर कितना है, 1, यानी लास्ट का 1 अंक में भाग देना होगा। लास्ट का 1 अंक में भाग देना होगा। और किससे दोगे, 2 है तो 2 से। लास्ट के 1 अंक में भाग देना होगा, किससे, 2 से। ठीक है, तो उम्मीद है 5 का, 10 का, 2 का, 4 का, 8 का विभाज्यता आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला आपका देखो, अगला विभाज्यता क्या है, 3 है या 9 है। 3 या 9 का विभाज्यता क्या है, 3 या 9 से जब भी चेक करना हो आपको तो आप क्या करना, अंकों का योग निकाल के भाग देना। अंकों का योग निकाल करके 3 होगा तो 3 से भाग देना, 9 होगा तो 9 से भाग देना। इसके बाद आते हैं हम लोग सर 7 पे और 13 पे। 7 और 13 का विभाज्यता सेम है। क्या है विभाज्यता, 3 अंक का जोड़ा बनाओ। 3 अंक का क्या बनाइए, जोड़ा बनाइए। 3 अंक का जोड़ा बनाकर घटा दीजिए, घटा दो। और घटाने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसमें भाग आपको देना होगा 7 से, या 13 है तो 13 से। 11 का विभाज्यता क्या है, 11 का विभाज्यता है बेटा अल्टरनेट छोड़कर। अल्टरनेट जोड़कर, अल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़कर, एक एक अंक छोड़कर जोड़ो, फिर उनका अंतर या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। यह है विभाज्यता। इसके अलावा 11 के एक और विभाज्यता होता है कि 2-2 अंक में भाग दिया करो, वो हम बताएंगे, सवाल आएगा तो। फिलहाल बेसिक से आप यही है विभाज्यता, एक बार देख लेना अच्छे से। अगर विभाज्यता आप क्लियर कर लेते हो, बस इतना सा विभाज्यता अगर आप क्लियर कर लेते हो तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा में आपको, जैसे 2 को 9 का विभाज्यता क्या होगा, 27 का विभाज्यता क्या होगा, 47 का विभाज्यता क्या होगा, तो ये सब एक्स्ट्रा में सवाल जैसे जैसे आगे आएगा वैसे वैसे हम बताते चले जाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अगर इतना रट जाते हो तो रेशियो का सवाल हो गया, एसआई का सवाल हो गया, सीआई का सवाल हो गया, इलिगेशन का सवाल हो गया, एज का सवाल हो गया, एलसीएम एचसीएफ का सवाल हो गया। ये सारे सवाल में अगर हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, बाई ऑप्शन बना रहे हो, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा या इससे ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो नहीं पढ़े हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर एक बार देख लेना। ठीक है, आइए अब आते हैं आपके सवाल के सॉल्यूशन पे। देखिए, सॉल्यूशन अगर आप इसका करना चाहते हो तो सबसे पहले हमने क्या बोला, किसको प्रायोरिटी देना होगा। जहां बैठे हो हाना में बोलो, प्रायोरिटी किसको दोगे, तो आप कहोगे सर आपने कहा था प्रायोरिटी देना होगा आपको 5 या 10 को, 5 या 10 को। तो इसमें से ढूंढो कोई ऐसी संख्या आपको दिख रही है, कोई ऐसी संख्या दिख रही है आपको जो 5 से कटे या 10 से कटे। कोई ऐसी संख्या देखो जो 5 या 10 से कटे। आप कहोगे सर ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, ये 10 से कट रहा है। तो 5 और 10 में बड़ा कौन है मेरे भाई, 5 और 10 में बड़ा 10 है, तो प्रायोरिटी हमेशा किसको दोगे, बड़े वाले नंबर्स को। तो बड़ा नंबर 5 और 10 में क्या है, आप कहोगे बड़ा नंबर 10 है, तो हम 10 चेक करेंगे। तो 10 से कोई संख्या कब कटता है, जब उसके लास्ट में क्या होता है, 0। तो क्या ये आंसर होगा क्या, आप कहोगे नहीं। तो 5 या 10 पे आंसर आया, नहीं आया। तो अब हम चेक करेंगे किसको, 2 का, 4 का या 8 का। देखो इसमें कोई ऐसी संख्या ढूंढो जो 2 से कटे, 4 से कटे या 8 से कटे। आप कहोगे 2 से कटे वाला है तो सब 2 से कट जाएगा, 4 तो है नहीं। तो अगला हम किसका ट्राई करेंगे, 3 का। किसका ट्राई करेंगे, 3 का। 3 का मतलब हो गया अंकों का योग। देखो ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। तो लास्ट में कहाँ जाएंगे बेटा, देखो ये एक स्पेशल थ्योरी हो गया 25 का। स्पेशल थ्योरी हो गया किसका, जैसे 5 का विभाज्यता जो होता है 25 का, 125 का, 625 का। जैसे 2 वाला हम बताए कि जितना पावर उतना अंक लेंगे, वैसे ही 5 वाला में चलता है। 5 का पावर 1 होता है 5, 5 का पावर 2 होता है 25,
5 का पावर 3 होता है 125 और 5 का पावर 4 होता है 625। ये सब चीज़ें बताना पड़ेगा, माए धड़ाधड़ आंसर मार दिए उससे कोई फायदा है नहीं। आपको चीज़ों को सिखानी है, आपको सीखना पड़ेगा, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझाना पड़ेगा। तो देखो 5 का पावर 1 है, तो जब भी 5 का विभाज्यता चेक करना तो लास्ट के एक अंक में भाग देना। जैसे 5 का पावर यहाँ 2 है तो बेटा लास्ट के 2 अंक में क्या करना, 5 का भाग देना। 5 का स्क्वायर मीन्स आप कह सकते हो सर 25 का भाग देना, डायरेक्ट लिख देते हैं 25। आप किसका भाग देना, 25 का। जैसे 5 का पावर 3 है तो बाबू लास्ट के 3 अंक में भाग देना किससे, 125 से। वैसे ही 5 का पावर 4 है तो लास्ट के अंक में 4 अंक में भाग देना किसका, 125 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 25 है तो 25 का मतलब लास्ट के अंक में भाग दोगे, आप कहोगे 2 अंक में, तो लास्ट का 2 अंक यहाँ देखो, यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, यहाँ 900 है। लास्ट का 2 अंक यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, तो क्या 30 कभी भी 25 के पहाड़ा में आएगा क्या, आप कहोगे नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं है। 60 आएगा क्या, नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 900। एक बार अच्छे से फिर से देखना, चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, सवाल बहुत सारे हैं तो थोड़ा जल्दी करते हैं। ये लो अगला सवाल आपके बोर्ड पे ये रहा। देखो अगला सवाल क्या दिख रहा है आपको, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3105 को जोड़ा जाए तो वह 3 से भी कट जाए, 4 से, 5 से, 6 से, पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। वह संख्या आपको बताना है जिसको आप किस में ऐड करो, 3105 में आप जोड़ो, 3105 में आप जोड़ो तो जो संख्या मिलेगी आपकी ये किससे कट जाए, सर 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे और 6 से भी। तो बेसिक तरीका से बनाना है तो एलसीएम निकाल के भाग दो और रिमाइंडर जो बचेगा वो जोड़ दो, रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या कर दो, जोड़ दो। बेसिक तरीका से बनाना होगा तो 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालकर इसमें भाग दे दो, जो रिमाइंडर बचेगा जोड़ दो। ये बेसिक तरीका है। हिट एंड ट्रायल क्या है कि भाई इसमें आप जो भी आंसर होगा इन्हीं में से कोई एक होगा, तो हम क्यों ना करें कि भैया एकरा में जो जोड़ेंगे वो या तो 5 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से। तो हम ट्राई कर लेते हैं 3 का ही। अब 3 का क्यों चेक कर रहे हो सर, आप तो बोले थे 5 या 10 चेक करो पहले। तो लॉजिकली आप समझो 5 या 10 का चेक करोगे ना बेटा तो सब 5 और 5 जोड़ के 0 हो जाएगा, तो 5 से कोई फायदा नहीं होगा। तो आप 3 का ट्राई करो पहले, और 3 का मतलब अंकों का योग। तो मान लो आपने 95 जोड़ा तो आप देखो ये 3 से कट जाएगा, 5 1 6 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 5 कटेगा क्या, आप बोलोगे नहीं। यहाँ देखो 5 और 1 6 ये 3 से कट जाएगा, 5 1 6 ये 3 से नहीं कटेगा, 5 और 5 10 ये 3 से नहीं कटेगा। ये लो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15। कितना आसान सा सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब जिसको नहीं पता है वो भाग देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। हमने कहा 3105 में एक संख्या जोड़ने के लिए बोला है और जो मिलेगा आपको जोड़कर वो 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो हमने कहा 5 से हम चेक किए तो 5 से सब आंसर हो जाएगा, तो हम उसके बाद ट्राई किसको कर लिए, 3 का। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं मेरे भाई। ये लीजिए आपका अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3105 को, ये तो सेम टू सेम सवाल हो गया मेरे भाई। अगला सवाल लेते हैं। ये लो ये आपका अगला सवाल। देखो सवाल आपका क्या कह रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 11, 16, 21, 25 और 28 से विभाजित करते हैं। किससे किससे भाग देते हो आप, 11 से, 16 से, 21 से,
25 से और 28 से, इतना से भाग देते हो तो प्रत्येक मामले में रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर कितना बच रहा है? आप कहोगे रिमाइंडर 3 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। तो बेटा ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा सवाल मिले आपके पास कि रिमाइंडर क्या बोल रहा है? 3, बेसिक तरीका से किन्हीं को बनाना है भाई मेरे, तो आप इनका क्या निकालना? एलसीएम। आप इनका क्या निकालना? एलसीएम। ये तरीका आपको आता होगा। आपको हम कल भी बोले थे कि अगर एलसीएम एचसीएफ कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये तरीका आता है तो बाबू ये 5वां क्लास में आप पढ़े हो, ये तरीके से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप कमेंट करना, आपको दूसरा तरीका बताएंगे जिससे आप एलसीएम 10 सेकेंड 15 सेकेंड में निकाल पाओ। ठीक है, फिलहाल जो तरीका आपको आता है एलसीएम आप ऐसे निकाल लेना और उसके बाद जो एलसीएम आएगा उसमें रिमाइंडर जोड़ देना। क्या करना? आंसर निकालने के लिए एलसीएम निकालना और एलसीएम में रिमाइंडर जोड़ देना, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखो दूसरा तरीका क्या है, इसने कहा है कि आप भाग दीजिए किससे किससे? सर आप भाग दो 11 से, 16 से, 21 से, 25 से और 28 से, तो रिमाइंडर क्या चाहिए? 3। ध्यान से सुनना, हम तरीका ये बता रहे हैं कि इसने कहा है मेरे को रिमाइंडर क्या चाहिए? 3 चाहिए। आपको बोलना है कि मेरे को नहीं चाहिए। इसने कहा, सवाल ने कहा मेरे को रिमाइंडर क्या चाहिए? 3। आपको कहना है कि मेरे को रिमाइंडर 3 नहीं चाहिए। तो बेटा अगर तुमको नहीं चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि सारे में से 3 घटाना पड़ेगा। सारे में से क्या करना होगा? 3 घटाना पड़ेगा। और इसमें से 11 है, 16 है, 21 है, 25 है, 28 है। याद करो प्रायोरिटी किसको दोगे? 5 या 10 को पहले। इसमें कोई ऐसी संख्या है जो 5 से या 10 से कटे? आप कहोगे सर 10 से कटने वाला नहीं है, लेकिन 5 से कटने वाला है। 5 से कटने वाला है, क्या है? 25। तो 5 का मतलब होता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 या फिर 5। तो देखो 3 घटाओ, 3 घटाओगे इसमें से तो 0 या 5 मिलेगा? नहीं सर यहाँ 7 मिलेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 3 घटाओ, यहाँ 4 मिलेगा। सर 0 या 5 होता तो आंसर होता। सर यहाँ 3 घटाओ, आप कहोगे 0 मिल गया सर, ये आंसर हो सकता है। सर यहाँ से 3 घटाओ, 10 में से 3 गया 7, क्या 0 या 5 मिलेगा? आप कहोगे नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या है? आंसर है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि यह सवाल थोड़ा सा ज्यादा है। ये लो अगला सवाल। देखो सबसे पहले आप सभी से एक चीज हम बोलेंगे कि जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे ना, रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव तो है नहीं कि साथ साथ आपको पढ़ना है, साथ साथ देखना है। आप एक काम किया करो, जब भी हम सवाल दें आप वीडियो को वहाँ रोका करो, रोक करके पहले खुद बनाओ, बनाने का प्रयास करो। बन जाए अच्छी बात है, नहीं बने तब जाके आप वीडियो को फिर स्टार्ट करो और फिर देखो। अगर आप किसी तरीका से बना भी लेते हैं तो आपको क्या करना है? दोबारा से आपको सवाल देखना है और ये समझने का प्रयास करना है कि भाई मेरा वाला तरीका बेस्ट है या आपका वाला तरीका बेस्ट है। अब उन दोनों तरीके में से जो आपको बेस्ट लगे उस पर काम करिए। अगर आपका तरीका बेस्ट है तो अच्छी बात है, आप उस पर काम करते रहो। लेकिन लगे कि नहीं ये तरीका बेस्ट है तो इस पर काम करना पड़ेगा। तो इतना आसानी से ग्रुप डी होने वाला नहीं है। 8वां वेतन लागू होने वाला है, सैलरी आपका 75-80 हज़ार होगा, तो 80 हज़ार सरकार फ्री को नहीं देगा आपको। ठीक है, तो जब भी सवाल हम दिया करें आपको वीडियो रोकना है, वीडियो रोक करके पहले खुद से ट्राई करिए। बन गया तो अच्छी बात, नहीं बने तो फिर देखा करिए। और बना ले रहे हैं तो फिर तुलना किया करिए कि आपका तरीका सही है या फिर सर का तरीका सही है। उसमें से जो बेस्ट लगे उस पर काम करिए। ठीक है, उम्मीद है आप मेरे बात को समझिएगा और ऐसे ही पढ़िएगा। आइए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है? छोटी सी छोटी संख्या। तो बेटा जब भी छोटा से छोटा बोले तो हम पिछले क्लास में बोल दिए हैं, छोटा से छोटा का मतलब क्या निकालना है? एलसीएम। ज्ञात कीजिए जिसको जब 2 गुना किया जाता है तो वह 14 से, 35 से, 28 से और 91 से पूर्णतः क्या होता है? विभाजित। देखो अब की बार किससे बोल रहा है कटने के लिए? 14 से, 35 से, 28 से और 91 से। ठीक है, जो भी इसमें से संख्या है तो इसने क्या कहा है कि संख्या में आप 2 का गुना करोगे तो उसके बाद जो संख्या मिलेगा वो कटेगा किससे? 14 से, 35 से, 28 से, 91 से। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन पहले तो जान लो कि 14 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 14 का डबल होता है 28, 28 से 91 से नहीं कटेगा।
सर अब इनमें से देख लो 1820 है, अगर मान लो कि संख्या 1820 होता, इसमें 2 से गुना करोगे तो 20 दूना 40 और 18 दूना 36। ये जो संख्या बन के तैयार हुआ वो 14 से कटेगा, 35 से, 28 से और 91 से। समझ गए? तो अब प्रायोरिटी देते हैं भाई। पहला प्रायोरिटी 5 या 10 का, सर 5 से ही कटेगा, तो 5 और 10 से तो बात नहीं बना। फिर देखेंगे 2 4 8, सर 2 4 8 में आप बोलो कौन कौन सी संख्या से कटने वाला है, पहले चेक करो। 2 4 8, सर 2 से भी कटने वाला संख्या है, 4 से भी कटने वाला संख्या है और 8 से कटने वाला है क्या? आप कहोगे नहीं, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? 4 से। और 4 से भाग देने का तरीका क्या है? 4 का विभाज्यता क्या है? लास्ट का 2 अंक, और लास्ट का 2 अंक देखो यहाँ क्या है? 40। लास्ट का 2 अंक क्या है? 40। तो हाँ ना में बोलना जहां भी बैठे हो, क्या 40 4 से कटेगा क्या? क्या 40 4 से कटेगा क्या? आप बोलोगे हाँ जी 4 से कटेगा। तो बेटा ना 5 10 पे आंसर आया, ना 2 4 8 पे आंसर आया, तो अगला प्रायोरिटी किसको दोगे मेरे भाई? याद करो, याद करो, अभी तो बताए थे। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या चाहिए बाबू? 3 या 9। 3 या 9, इसमें से देखो कोई संख्या है जो 3 से कटेगा? आप कहोगे नहीं, इस पर भी बात नहीं बना। तो अब जाएंगे हम कहाँ? 7 पे, 11 पे और 13 पे। 7 पे, 11 पे और 13 पे। 7 का तरीका हम क्या बताएं? 3 अंक का जोड़ा बनाओ और घटा दो। तो 640 में से 3 जब घटाओगे तो 637 आएगा। और देखो 637 7 से कटेगा क्या? आप कहोगे हाँ जी ये तो कट रहा है सर। तो अगर ये 7 से कट रहा है तो एक बार चेक कर लो 13 से कटेगा क्या? आप कहोगे कि 13 से 13 13 चौका 52, 107 बच गया। बोलो 637 में अगर आप 13 का भाग देते हो तो 13 से कितना बार में? 13 पच्चे तो 65 होता है, 13 चौका 52, 117 और 13 नवा 117। आप कहोगे हाँ जी सर ये 13 से भी कट रहा है। सर 13 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। तो भैया आगे बढ़ने का जरूरत है नहीं, आपसे पूछा गया है कौन सी संख्या? छोटी सी छोटी संख्या। तो ये आपका आंसर हो सकता है, ये आपका आंसर हो सकता है। अब अगला ट्राई करो। मेरे को आपको हर चीज सिखाना है, इसलिए हमको हर चीज लिखना पड़ेगा ताकि आप चीजों को समझ पाओ। ठीक है? तो तरीका क्या था कि संख्या में किससे गुना करिए? संख्या में आप 2 से गुना करिएगा, उसके बाद जो मिलेगा वो इनसे कटेगा। तो फिर हम मान लेते हैं कि आंसर 910 है, तो 910 का 2 गुना करना है। तो 10 का 2 गुना 20 और 9 का 2 गुना 1820। अब 1820 देखो, 1820 कटेगा क्या? 1820 का 5 से कट जाएगा सर, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 3 9 तो है नहीं, 7 और 13 है। तो 820 में से 1 घटाओगे 819 आएगा। और 819 7 से चेक करो। आप कहोगे 7 एक कम 7, फिर 7 एक कम 7, 4 लगा, 7 से 49। 13 से चेक करके देखो, 13 से अगर भाग देते हो 819 में तो 13 पच्चे 65, 13 छक्के 78, 3 और 13 तियां 39। यानी सर 910 भी आपका कट रहा है। और आपसे पूछा है कौन सी संख्या? छोटी सी छोटी। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, न कि बी। कई लोग बी मार देते हैं, आगे चेक भी नहीं करते हैं। आपसे बोला गया है कौन सी संख्या? छोटी संख्या। तो 1820 और 910 में छोटा कौन है? 910, इसलिए आंसर है। अब मुद्दा यह है कि कोई भाई ऐसे हैं जिनको बेसिक बनाना है। एक बार में अगर वीडियो समझ ना आए, सवाल का सॉल्यूशन समझ ना आए, तो आप दोबारा से इसको देख लिया करो। ठीक है? क्योंकि जो भी सवाल है सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा और 100% बनेगा। बेसिक से बनाना है किन्हीं को, तो आप क्या करना? आप 14 का 35, 28 और 91 का एलसीएम निकालना। क्या निकालना? एलसीएम। एलसीएम जब निकालने बैठोगे तो 91, 13 से 91 तो 7 चौक 28, 7 पच्चे 35 तो आ गया 5। और 14 का बात करेंगे तो 7 दूना 14 तो पूरा गया, यानी 5 चौका 20, यानी हो गया 900। 5 चौका 20, 1 मिनट रुकना, 5 चौका 20 हो गया, तो 2 एक कम 2, 9 दूना 18,
1820 और गुना पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 14 से 35 से 18 से 91 से क्या हो जाती है? पूर्णतः विभाजित। तो 1820 आपका संख्या है जो पूर्णतः विभाजित हो रही है। और ये कब बनता है? जब आप संख्या में, बोला है ना ऊपर में देखना, जब संख्या में दो गुना करते हो, 2 से गुना करते हो, तो ये 1820 बना है। तो जरा बताओ कि जो संख्या होगा वो 1820/2 होगा क्या? यानी कि 910। 910 यहीं से अगर चाहते आप तो इसका 2 ले लेते, फिर आंसर आ जाता। तो अगर बेसिक से बनाना है तो ये तरीका। अब आप में से कई बंधुओं को ये लग सकता है कि यार यही तो आसान है मेरे भाई। नहीं, आपको समझाना था, इसलिए हम बी वाला भी ऑप्शन समझाए, आपको डी वाला भी समझाते, आपको सी वाला भी समझाते। लेकिन अगर बनाने का तरीका आपको सीखना होता तो मेरे से बोला है छोटी सी छोटी संख्या, तो आप सबसे पहले इसमें छोटा संख्या ढूंढो। तो आप कहोगे सबसे छोटा तो 14 है, सबसे छोटा तो क्या है? 14 है। तो ये आंसर नहीं हुआ। तो अगला जो आपको चेक करना चाहिए था ऑप्शन, वो आपका सी होना चाहिए था। क्योंकि मेरे से अगर मुझसे पूछा बड़ा संख्या बताओ, तो पहले हम बी वाला चेक करते, ये आंसर ना आता तो फिर कौन वाला चेक करते? डी वाला चेक करते। समझ आ रहा है आपको? चलो बाकी हम बेसिक बता दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी रात बहुत ज़्यादा हो गया है, इस समय वीडियो शूट हो रहा है ताकि आपको दिया जा सके, आप पढ़ाई अच्छे से कर सको, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आप देखते हैं कितना पंचुअल है मेरे भाई, कितना पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आ जाओ देखो अगला सवाल। अगला सवाल फिर से बोला है कौन सी संख्या, कौन सी संख्या है बाबू बताओ? आप कहोगे छोटी सी छोटी। कौन सी संख्या है? आप कहोगे छोटी सी छोटी। और फिर क्या बोल रहा है? वो किससे कटेगा? 10 से, 15 से, 20 से, 25 से। भाग देने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3। तो जस्ट अभी थोड़ा देर पहले ऐसा सवाल कराए थे, उम्मीद है ये सवाल आप खुद से करोगे। ठीक है, ये आपका HW है। और हाँ, HW का कमेंट किया करो बाबू। HW जो भी आपको टास्क दिया जाता है उसका कमेंट प्लीज किया करो, ताकि समझ में आए कि आप पढ़ाई कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो। ठीक है, नहीं तो फिर इससे पढ़ने का मजा ही नहीं रहेगा ना बाबू। आगे बढ़ते हैं। आप कोशिश करना हिट एंड ट्रायल का। ठीक है, जो हम तरीका आपको समझा रहे हैं या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप कोशिश करिएगा उसी तरीके से सवाल का आंसर देने का। ठीक है, देखो अगला सवाल ये रहा आपके बोर्ड पे, ध्यान देना। देखो सवाल क्या कह रहा है? 4 अंकों की कौन संख्या बड़ी संख्या। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अंक चाहिए। अगर सिर्फ बोलता है बड़ी से बड़ी संख्या, छोटा से छोटा बोलेगा तो LCM, और बड़ा से बड़ा बोलेगा तो SCF। लेकिन इस पर इसने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि बड़ी संख्या लीजिए, लेकिन के अंक का? 4 अंक का। ठीक है, जिसमें 8 का, 12 का, 16 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचे? 2 बचे। तो एक तरीका ये है कि आप अभी इसका सवाल एक हुआ था, 4 को 9 लिखिए, फिर इसमें LCM का भाग दीजिए। LCM किसका निकालना पड़ेगा सर? तो LCM निकालना पड़ेगा 8 का, 12 का और 16 का। फिर यहाँ रिमाइंडर आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार घटाया भी जाता है, एक बार जोड़ा भी जाता है, ध्यान रखना। दूसरा तरीका हम क्या बताएं? इतना बकैती करने से बढ़िया है कि आप देखो ये किससे बोल रहा है? 8 से कटे, 12 से और 16 से भाग देने पर ये कह रहा है कि रिमाइंडर क्या चाहिए? 3। हमने अभी क्या समझाया कि सवाल जितना कहे कि रिमाइंडर चाहिए, आपको बोलना है नहीं चाहिए। तो कोई चीज अगर आपको नहीं चाहिए, इसका मतलब वो आपके पास आया कि चला गया? बोलो, कोई चीज अगर आपको नहीं चाहिए, इसका मतलब वो आपके पास रह गया या चला गया? आप कहोगे सर मेरे पास ही नहीं रहा ना, हम बोल दिए नहीं चाहिए, मतलब अगला लेके चला गया। तो लेके चला गया मतलब वो माइनस हो गया ना। जैसे कोई आगे से आया और आपको बोला भैया हम तुमको 10 रुपया दे रहे हैं, आप बोल रहे हो मेरे को नहीं चाहिए। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो 10 रुपया क्या हो गया? माइनस हो गया आपका। 10 रुपया और बढ़ जाता। मान लो आपके पास पहले से 100 रुपया था, 10 रुपया कोई दे रहा था, आपने मना कर दिया,
तो रुपया बढ़ा आपका? नहीं, घट गया जबकि, ठीक है, आगे से मिल रहा था। तो यही तरीका है कि आपको 3 क्या करना होगा, जितना रिमाइंडर बोले चाहिए आपको बोलना है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब माइनस करना पड़ेगा भाई। सब में से 3 क्या करना पड़ेगा? माइनस। सब में से 3 क्या करना पड़ेगा? माइनस। उसके बाद प्रायोरिटी का बात करते हैं। 5 10 तो है नहीं, तो अगला हम चेक करेंगे 2 4 8। 2 4 8 में बेटा यहाँ देखो, 4 में से 3 घटाओगे 1 होगा, 6 में से 3 घटाओगे 3 होगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 होगा, और 7 में से 3 घटाओगे 4 होगा। यानी ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं, क्योंकि सर 4 के पहाड़ा में, 8 के पहाड़ा में या 16 के पहाड़ा में इकाई अंक पर कभियो 1 या 3 नहीं आता है, विषम संख्या नहीं आता है। यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। तो सर 5 में से 3 गया 2, यानी बेसिकली ये 82 हो गया। अब देखो 82 में 4 का भाग लगेगा? आप कहोगे नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे लाल, यू आर सॉरी, यू आर समझिंग माई बतिया, समझिंग? तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें तो अगला सवाल देखें। व्हाट इज अगला सवाल? अगला सवाल इज ये रहा, ठीक है। देखो तो क्या है आपका सवाल, क्या है देखो। अगला सवाल बोल रहा है कि भाई मेरे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12 15 20 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर 6 आप कम कर देते हो, क्या कर देते हो बाबू? अगर आप 6 कम कर देते हो तो वह किससे कटेगा? संख्या में से अगर आप 6 कम कर देते हो तो वह 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा और 27 से कटेगा। ठीक है, ये बताना है आपको। तो बाबू आपका जो आंसर दिया है, जो आपका आंसर दिया है उसमें से आपको क्या करना बोला है कि कौन सी संख्या है इनमें से जौना में 6 कम कर दोगे तो 12 से, 15 से, 20 से, 27 से पूर्णतः कट जाएगा। इसका मतलब सब में से 6 माइनस करो, तो 6 माइनस करोगे तो यहाँ 0 होगा, 6 माइनस करोगे तो यहाँ 4 होगा, 6 माइनस करोगे तो यहाँ 6 होगा, और 6 माइनस करोगे तो यहाँ 4 होगा। अब आप देखो, आपको प्रायोरिटी देना होता है किसका? 5 या 10 का। अब 5 या 10 में ये 10 है, और 10 का मतलब होता है कि लास्ट अंक पे क्या चाहिए? 0। देखो 0 कौना पे बना? सर पहला वाला पे बना, दूसरा पे 0 बना? नहीं, तीसरा पे नहीं, चौथा पे नहीं। तो ये आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सवाल का क्या है? आंसर है। बुझे? देखो अब 12 से इसमें भाग दे के देखो, 12 से जब इसमें भाग दोगे ना तो रिमाइंडर 6 बचेगा। 12 चौक 48, 14 में से 8 गया बाबू, आप कहोगे 6, 12 पच्चे 60, देखो रिमाइंडर क्या बचा? 6। तो जब तक 546 में से तुम 6 नहीं घटाओगे तब तक वो कटेगा 12 से? आप कहोगे नहीं। तरीका मेरा समझे। तरीका हमने क्या बोला? इसने कहा 6 घटाओगे तब कटना चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, हम सब में से क्या घटा लेते हैं? 6, और 6 घटाए तो इसका लास्ट अंक पे 0 आया। 6 में से 6 गया 0। सर 6 में से 6 गया 4, 6 में से 6 गया लास्ट में क्या आएगा? 6। 6 में से 4 सॉरी 0 में से 6 गया, क्या आएगा लास्ट में? 4। लास्ट में क्या आएगा? 4। तो लास्ट वाला हम इसलिए चेक कर रहे हैं ना क्योंकि इसके लास्ट में देखो यहाँ पे क्या है? 20 है। 20 का मतलब 10 से कट जाएगा 20। तो अगर संख्या 20 10 से कट रहा है तो दिया गया ऑप्शन भी किससे कटना चाहिए? 10 से, और वो पहला ऑप्शन है, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। समझे मेरे लाल? अगला सवाल ये रहा। ये सब सवाल बनाने में बहुत सारे बच्चों का पसीना छूट जाता है क्योंकि वो बनाते हैं बेसिक से, और बेसिक से बनाइएगा बाबू, ये सब सबसे इजी सवाल आता है, और ये सब सवाल आपको नहीं बन रहा है तो फिर गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़ है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 40 और 52 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 34 बचता है, वह संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है। कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। और इसने कहा है कि जब 40 और 52 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचे? 34। तो एक काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? इसने कहा रिमाइंडर क्या चाहिए? 34।
इसका मतलब आप कहोगे हमरा ना चाहिए 34, हमरा ना चाहिए 34। तो जब तोहरा ना चाहिए 34 तो 34 घटाना पड़ेगा, और 34 घटाओगे बाबू तो आपको पता है कि 40 से वो संख्या कट रहा है। किससे कट रहा है? 40 से। और अगर वो संख्या 40 से कट रहा है तो बताओ ये 40 किससे कटता है? आप कहोगे 10 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो अगर संख्या 40 से कट जाएगा तो वह 10 से भी कट जाएगा। और कोई संख्या 10 से कब कटता है मेरे भाई? जब उसके लास्ट पर क्या होगा? 0। लास्ट पर क्या होगा? 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए धीरा बोल रहे। लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। तो बाबू बताओ ये दोनों में 0 आएगा लास्ट में? आप कहोगे नहीं, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक है। अब जरा घटा के देख लो मेरे भाई। तो आप अगर घटाते हो तो आप कहोगे 4 में से 4 गलो 0, 11 में से 3 गलो कितना? आप कहोगे 8 3 11, ये बचा 7 और ये बता 9। एकरा में से घटाओ, 4 में से 4 गलो 0, यहाँ बचा कितना? 7, 70 बचा ना। 11 में से 3 गया, सॉरी 70 बोल रहे हैं, 8। और यहाँ कितना बचेगा? 8। और यहाँ कितना बचेगा? 9। यानी ये संख्या मिल गई। अब ये संख्या किससे कट रही है? सर 52 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 4 से तो सब कट जाएगा भाई मेरे। अब अगर चाहो तो आप 8 का ट्राई कर सकते हो। 8 9 72, 6 2 8। देखो 40 में क्या है? 8 है। 8 5 40। और 8 से कोई संख्या कब कटता है? 8 से कोई संख्या कब कटता है बाबू? जब लास्ट के अंक में भाग दे लो। लास्ट के 3 अंक में। लास्ट के अंक में? 3 अंक में। तो देखो लास्ट का 3 अंक क्या है? देखो आप कहोगे लास्ट का 3 अंक यहाँ है सर 780। 780 8 से कटेगा। आप कहोगे 8 9 72, 6 बचा 60। कभी भी 8 के टेबल में नहीं आता है तो ये 8 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? आंसर। समझ आया? समझ आया? बोलो। बेसिक करना है किसी को तो बेसिक वाले क्या करेंगे बेटा? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा? आप 40 और 52 का एलसीएम निकाल के भाग देना। यहां एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। इसने कहा है कि शेषफल बचेगा ना, सॉरी रुक जाओ। इसने कहा है कमबख्त क्या बचना चाहिए? शेषफल। देखो तो आपको क्या करना होगा? आपको 40 और यहाँ 52, ये हम क्या लिखेंगे? भाजक, जिससे हम भाग देते हैं। इसने कहा है रिमाइंडर क्या चाहिए? यहाँ भी भाग दोगे तो 34, यहाँ भी भाग दोगे तो 34। तो अंतर निकालो। 10 में से 4 गलो बेटा 6। 10 में से 4 गया, आप कहोगे 6। यहाँ तो ये कट गया। यहाँ देखो 52, यहाँ कितना बचेगा? 52 और 34 का अंतर निकालो। ये लेंदी हो जाएगा। 8 4 12 और ये कितना हो जाएगा? 4 में से 3 गया, 1 18। ये लेंदी हो जाएगा, ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। समझ गए? ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप यही हिट एंड ट्रायल रखो, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आपको अभी वो तरीका जानना है जो लेंदी ना हो, समझ गए। लेंदी तरीके पढ़ के फिर फंसोगे, इस पे काम करोगे तो आप सीख सकते हो। अभी टाइम है, मौका है, दस्तूर है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है आप चाहो तो, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो। आपका चाहत किसी और चाहत में लगा हुआ है, तो आप चाहो तो सही। अगला सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12 15 25 विभाजित हो जाए। अच्छा 20,000 में जोड़ना है, 20,000 में जोड़ना है इनमें से किसी एक को। वो किससे कटेगा? 12 से कटेगा, 15 से कटेगा और 25 से। तो हम कहेंगे भैया इसमें से अगर 100 जोड़ते हो तब भी वो 15 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा। लेकिन 80 और 150
ई जोड़ने से वो कभी भी 25 से नहीं कटेगा, क्योंकि 25 से तभी कटेगा जब लास्ट का के अंक कट जाए, 2 अंक। आप जोड़ना, जब इसमें जोड़ोगे तो लास्ट में क्या आएगा 180। 180 कभी 25 से कटेगा, आप कहोगे नहीं। जब 150 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 150। हाँ सर 150 भी तो कट ही सकता है ना, 25 छक्का 150, लास्ट का 2 अंक। हाँ सर 150 हो सकता है, सॉरी 150 आपका आंसर हो सकता है। लेकिन हाँ एक चीज तो कंफर्म है भाई कि आपका 180 आंसर नहीं होगा। अब देखो, अब चेक करो, अगर आप 100 जोड़ते हो, जैसे कि 5 और 25 पे आंसर नहीं आया, तो हम क्या चेक करेंगे, 4 का चेक करेंगे और 3 का चेक करेंगे, क्योंकि 5 तो हो ही गया। अगर 25 हो गया तो 5 भी हो गया, अगर 25 हो गया तो कौन हो गया 5। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, या तो 4 चेक करो, क्योंकि 12 में क्या है 4 और 3। तो अगर आप मान लो कि 200 जोड़ते हो, कितना जोड़ते हो भाई 200। 200 अगर जोड़ोगे, ये लिखना नहीं चाहिए लेकिन हम फिर भी लिख के बता रहे हैं, तो 20 200 होगा। और 20 200 बताओ क्या 3 से कटेगा क्या। 3 का मतलब अंकों का योग, 2 और 2 4 होता है, नहीं सर, यानी 200 तो आंसर नहीं होगा। अगर आप 150 इसमें जोड़ते हो, इसमें क्या करते हो 150 अगर आप जोड़ते हो, तो आप कहोगे ये बनेगा सर 20 150। अब ये देखो 3 से कटेगा कि नहीं, आप कहोगे 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा, क्या 2 3 से कटेगा, आप कहोगे नहीं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपके सवाल का क्या है आंसर है। उम्मीद है आपने इस बात को समझा होगा हम कैसे किए। बनाओगे बेटा हमरे लाल तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आपको हिट एंड ट्रायल ऐसे सवालों को करना होगा, बाई ऑप्शन जैसे हम सिखा रहे हैं सीख जाओ, एग्जाम में आप आनंद ही आनंद का सुख प्राप्त करोगे अगर ये तरीका आप सीख जाते हो तो, ठीक है। पढ़ना उसलिए है कि आप एग्जाम निकाल पाओ, समझे। बेसिक सीखने से अभी के टाइम में कोई फायदा नहीं है, बेसिक से कुछ होगा नहीं कंपटीशन में। बस बेसिक चीजें आप जान लो, ठीक है, कि वैसे होता है। उसके साथ साथ शॉर्ट तरीके भी आपको आने चाहिए कि हम कैसे सवाल को 30 सेकंड में कर पाएंगे, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, छोटी संख्या बताना है मेरे भाई जिसे इतना से भाग देने पर 2 शेष आता हो। सेम सवाल है, HW है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपका ये रहा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 6 10 15 से भाग देने पर हर बार कितना शेष बचे। छोटी संख्या पूछा है तो बेसिक वाले एलसीएम निकाल के 3 जोड़ देना, और नहीं तो हिट एंड ट्रायल बाई ऑप्शन से ट्राई करना। सर 3 घटाने पर किससे कटेगा 10 से, 3 घटाने पे 10 से कटेगा, लो ये आंसर। जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा सवाल ज़्यादा हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। अगला सवाल है कि 6 9 12 13 15 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 6 से कटे, 9 से कटे, 12 से कटे, 13 से कटे और 15 से कटे, पूरा पूरा। तो हम प्रायोरिटी देंगे पहले 9 को, क्योंकि आसान है 9 का। 9 और 1 10, 9 और 1 10, कभी 3 9 से कटेगा क्या, आप कहोगे नहीं। सर 9 4 2 6, नहीं। सर 9 6 3 9, हाँ 9 से कट जाएगा। 9 6 3 9, 2 कटेगा 9 से, नहीं। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपके सवाल का क्या है आंसर है। विभाज्यता हम बता दिए हैं पहले ही, तो अच्छा से देख लेना, बार बार उसको हम बोलते नहीं रहेंगे, आप दोबारा से चीजों को देखा करो। नहीं समझ में आए चीजें तो आप एक बार क्या कर लेना, वीडियो को फिर से देख लेना उस सवाल को। विभाज्यता शुरू में हम लिखाए हैं ना, उसको आप एक बार देख लेना अच्छे से, ढंग से, जिनको आता है अच्छी बात है। बोला है 300 और 500 के बीच की संख्याएं बताइए जो, ये ए नहीं है बेटा, जो 6 8 10 और 12 से पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, 10 से भी कटे और 12 से संख्या होना चाहिए 300 और 500 के बीच में। 300 और 500 के बीच में, हाँ सर सारा सा ऑप्शन है, इनमें से कोई एक होगा। हम प्रायोरिटी देंगे पहले किसको, 10 को। 10 मतलब लास्ट में 0, हाँ सर सारा आंसर हो सकता है, 10 से सब कटेगा। उसके बाद प्रायोरिटी किसको हम देंगे, 2 4 8 को। 8 है, देखो 8 है, 8 का मतलब अंतिम का 3 अंक, 8 चौका 32, 8 से कटेगा सर। 8 छके 48, नहीं कटेगा 8 से। 8 चौका 32,
32 मतलब कितना बच गया 4, 8 पच्चे 40, हाँ ये आंसर होगा सर। 8 चौका 32, ये 8 से नहीं कटेगा। तो 8 जब चेक कर लो ना तो फिर 4 का चेक करने का कोई मतलब नहीं है, 2 का चेक करने का कोई मतलब नहीं है। तो सर 10 हो गया, 8 हो गया, अब बच गया है सिर्फ केवल क्या चीज, 3 इसमें बच रहा है। 6 में 3 है, 12 में 3 है। 3 का मतलब अंकों का योग। देखो 3 और 2 5, 5 3 से कटेगा नहीं। ये लो, ये आपका आंसर है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चीजें बहुत है सिखाने को, लेकिन समय नहीं है। समय होता, उस हिसाब का बैच होता तो आपको बहुत सारी चीजें सिखाते। आपको मैथ में उतनी चीजें पता भी नहीं है जितना आपको लगता है कि बस मैथ यही है। देखो वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। फिर बात कर रहा है सबसे बड़ी संख्या का। कितने अंकों का, 3 अंकों का। जो 15 से कटे, 25 से, 30 से पूरा विभाजित हो। पूरा विभाजित का मतलब रिमाइंडर ना बचे चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो देखो इसमें कहीं 10 है क्या? आप कहोगे हाँ सर 15 में 10 नहीं है, 25 में 10 नहीं है, 30 में 10 है। 10 तियां 30। तो 10 का मतलब लास्ट में 0। ये तो आंसर नहीं है सर। जब 10 पे बात नहीं बना तो अगला चेक कर लेते हैं किसका। देखो ये 25 रहा। 5 भी हो और 25 भी हो तो प्रायोरिटी किसको दिया करो, 25 को, हमेशा बड़ा वाला संख्या को। 25 का मतलब लास्ट का 2 अंक। 60 25 से नहीं, 30 25 से नहीं। ये लो, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। मेरे रंग में रंगने वाली, ये रहा अगला सवाल आपका। व्हाई यू आर करिंग रिफ्रेश। एक प्राकृतिक संख्या जब 9 10 12 15 से 9 10 12 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में कितना रिमाइंडर छोड़ता है, 3। तो ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सभी संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले इसने कहा रिमाइंडर 3 चाहिए, तो आप क्या करोगे, 3 सब में से घटा लोगे। पहला में से घटाओगे 120 होगा, दूसरा में से घटाओगे 150 होगा, तीसरा में से घटाओगे 63 होगा, और चौथा में से घटाओगे 180 होगा। इसने कहा छोटी संख्या चाहिए, तो पहले बताओ आप 120 चेक करोगे, 150, 63 या 180? सबसे छोटा 63 है तो 63 चेक करो। सॉरी 63 में से 0 घटाना था ना मेरे भाई, 63 में से 3 घटाना था ना। तो 63 में से 3 घटाइएगा तो क्या आएगा, 60। अब देखो सर 60 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 9 से कटेगा, नहीं। 9 से एक ही ऑप्शन कटेगा, 180। और 180 किस में आया था, 183 में। ये लो आपका आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल आपका? देखो देखो देखो, क्या ये भूत है? देखिए इस भूत का नाम क्या है, लस। तो आओ देखो, बोला है संख्या इतना 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 का लसा पी है, और पी में 4 से भाग दोगे तो क्या होगा, 108, 135, 162। कम बखत दुद्धू कलर उग जाता है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है मेरे भाई। इसका क्या निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम निकालने का तरीका आपको जो पता है, बाकी हम बता रहे हैं। एलसीएम आप लाइन खींच के निकाल देना। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, समझने का प्रयास करो। सबसे बड़ी संख्या लिखो, इससे छोटी संख्या में कॉमन निकालो। 162 और 135 का बात करें तो ये भी 9 से कटेगा, ये भी 9 से। अगर 162 को 9 से काटा जाए तो आप कहोगे 9 एकम 9, बाकी लगा 7, 9 अट्ठे 72। 135 को काटोगे तो आप कहोगे 9, 15 9 135। 18 को और कैसे तोड़ सकते हो, 3 गुना 6 में। 15 को कैसे तोड़ सकते हो, 3 गुना 5 में। यानी 135। छोटा वाला के पास क्या बचा, 9 भी गया 3 भी गया, 9 भी गया 3 भी गया, तो छोटा वाला के पास क्या बचा, 5। 5 से गुना कर दो। अब आते हैं 108 पे। तो आप कहोगे 12 9 108 होता है, 12 9 108 होता है, तो 9 तो है, 9 ले गया। 12 का मतलब क्या हो गया, 4 तियां 12। तो बाबू 4 तियां 12 में 3 यहां लेके गया था, इसके अंदर 3 है। अब 4 का मतलब 6 के अंदर 2 है, 6 के अंदर 2 है, तो और क्या बचा इसके पास, 2। बस ये एलसीएम है, इसमें भाग देना है 4 से। 2 2 ना 4,
2 से भाग दो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 गुना 5, 8 पच्चे 40, 405, 405। ये रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है अगला सवाल आपका। अच्छा से देखिए, समझिए। हर बार देखो, हर बार हम बोल रहे हैं कि वीडियो को जब शुरू करो आप, सवाल जब भी हम बोलें कि नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो मेरे भाई अगले सवाल की ओर जैसे ही हम बढ़ें, आप वीडियो को रोका करो। रोकने के बाद पहले खुद से बनाओ, खुद से बनाने के बाद तरीका मिलाओ कि किसका तरीका सही है। जो तरीका सही होगा उस पर आपको क्या करना होगा, काम। बढ़ते। तो बोला है किसी संख्या को 10 से भाग दो। किसी संख्या को 10, 9 और 8 के अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8 और 7 शेष बचता है। उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है, देखो ये भी सवाल अच्छा है, ये भी सवाल अच्छा है। देखो तो भाजक, अरे यार, जो भाजक है बाबू वो आप कहोगे 10 है, 9 है और 8 है, जिससे भाग देते हो भाजक। रिमाइंडर क्या है? आप कहोगे 9 है, 8 है और 7 है। बेसिक वालों को क्या करना होगा, पहले आपको ऐसे लिखना होगा, फिर भाजक और रिमाइंडर का अंतर निकालना होगा। भाजक और रिमाइंडर का क्या निकालना होगा? अंतर। और जब अंतर निकालिएगा ना तो हर जगह ये अंतर क्या होगा? बराबर। अब कई बार ऑफलाइन में ना लड़कन के दिमाग में ये सवाल उठता है, तो ऑनलाइन में भी ये जायज़ सी बात है सवाल उठेगा कि क्या जरूरी है सर कि यहाँ पे अंतर हमेशा बराबर आएगा? हाँ बिल्कुल बेटा, ये अंतर बराबर ही होता है, ये अंतर बराबर ही होता है, याद रखना। इसके साथ कोई छेड़खानी मत कर देना। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक वालों के लिए पहले क्या करना है? 10, 9, 8 का क्या निकालना है बाबू? 10, 9, 8, रिमाइंडर 9, 8, 7। इसमें से भाजक और रिमाइंडर का अंतर निकालना। फिर क्या करना होगा? भाजक का एलसीएम निकालना। भाजक का एलसीएम, भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाए, यानी कि 10 का, 9 का और 8 का एलसीएम निकालो। ठीक है, और एलसीएम निकालने के पश्चात जो भाजक और रिमाइंडर का अंतर आया है उसको जोड़ दिया करो। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, देखो इसने कहा है कि 10 से भाग दो, 10 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 9। 10 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 9 आएगा। 10 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा सर? 10 से भाग देने पे 9 आएगा, 9 से भाग देने पर 8 आएगा और 8 से भाग देने पर 7 आएगा। तो क्यों ना हम इसी को ट्राई कर लें। इसने कहा 10 से भाग दोगे तो 9 आएगा, हम कहेंगे हमको 9 नहीं चाहिए। यही तो तरीका है कि रिमाइंडर अगर वो बोले तो आपको बोलना है नहीं चाहिए, यानी 9 घटाने पर बाबू 10 से कटना चाहिए। तो 9 घटाने पे 10 से नहीं, 9 घटाने पे 10 से हाँ, 9 घटाने पर 10 से हाँ, 9 घटाने पर 10 से हाँ। तो 3 ऑप्शन तो कट गए। उसके बाद ये कह रहा है कि 9 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर चाहिए, मतलब 8 घटाना पड़ेगा। और 8 घटाओगे इसमें से तो बाबू देखो 8 दूना 16, 9 में से 8 गया 1, 5 और 3। सर 5, 3, 8, 1, 9, ये 9 से कटेगा। सर यहाँ पे 8 घटाओगे तो ये बनेगा 1, 5, 3, 1, 5, 3, 8, 1, 9। सर ये 9 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं है। यहाँ देखो जब 8 घटाओगे, 9 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर? 8। 8 घटाओगे तो 9 में से 8 गया 1, 1 और 7, यानी 711। 7, 8, 1, 9। हाँ सर ये कट जाएगा 9 से। तो अब अगला बारी किसका है? 8 का। अगला बारी किसका है? जब 8 से भाग दोगे तो क्या बचेगा? 7। तो 359 में 7 घटाओ और 719 में 7 घटाओ। 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचेगा कितना बाबू? 5, यहाँ 3। 9 में से 7 गया 2, ये 1 और ये 7, 712, 352। अब देखो इसमें से कौन 8 से कटेगा? 8 से देखोगे अगर यहाँ पे तो 8 छके 48, 48 का मतलब बच गया कितना? 4। विषम है, हाँ ये कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 4 12, ये भी 8 से कट जाएगा। तो सर इन दोनों में से आंसर कौन सा है? अब तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो आंसर कौन सा है? आपसे सवाल में कौन सी संख्या मांगा है? ये छोटी संख्या। कौन सी संख्या? छोटी। तो आप बताओ 359 और 719
में छोटा कौन है? आप कहोगे 359, और यही आपके सवाल का क्या है? आंसर है। समझ आया? बाकी जो बैठे थे एलसीएम निकाल रहे होंगे अगर आप, तो एलसीएम आपका आया होगा 10 गुना 9 गुना 4 यानी 360। 360 और यहाँ पे भाजक और रिमाइंडर का अंतर क्या आया है? 1। इसको घटा दीजिए, आंसर हो गया 359। 359। तो तरीका, रूल क्या है? रूल क्या है भाई ऐसे सवालों को बनाने का? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है ऐसा सवाल। रूल ये है कि भाजक का क्या निकालो बेटा? एलसीएम। फिर इसमें क्या करना होगा आपको? इसमें से माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा सर? भाजक और रिमाइंडर का अंतर। भाजक और रिमाइंडर का अंतर, इतना कर लो, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? नहीं तो मेरे हिसाब से हिट एंड ट्रायल आपके लिए बेस्ट होगा। उम्मीद है चीज़ें समझ आई होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका 19 नंबर सवाल। कौन नंबर? 19। 19 मतलब पूछते हैं ना, 19 मतलब 1 और 9। अगला सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर इतना 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 से विभाजित हो जाए? इसने कहा, देखो अभी एक सवाल कराए थे घटाने वाला, अभी कहा है जोड़ने वाला, तो सब में 3 जोड़ देना और देखना कौन कट रहा है। अगला सवाल आपका ये है, कांप कह रहे हो? कांपो मत, ऐसे कांपिएगा। देखिए अगला सवाल यह है, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात करिए। 7 का वह लघुत्तम गुणज, लघुत्तम मतलब छोटा, और गुणज का मतलब जो 7 से क्या हो जाए? कट जाए। जो 7 से क्या हो जाए मेरे भाई? 7 से कट जाए। ठीक है। जो 6, 8, 12 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचे। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, 7 का गुणज, 7 का मल्टीपल, तो सबसे पहले एकरे के ट्राई कर लो। सबसे पहले क्या करो? इसी को ट्राई कर लो। 7 से इसमें कौन कटेगा? 25 नहीं, 73 नहीं, 7 दूना 14, 2 बचा नहीं, ये लो, ये आंसर है। तो जब भी गुणज वाला सवाल आएगा बेटा, तो जिसका गुणज बोलेगा ना, पहले उसी को चेक कर लो। अगर उसका विभाज्यता आपको आता है तो, और नहीं आता है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा बेसिक से, और नहीं तो ऑप्शन में 5, 10 का पहले सहारा लेंगे। 5, 10 पे आंसर नहीं आएगा तो 2, 4, 8 पे, 2, 4 पे 8 पे आंसर नहीं आएगा तो फिर 3, 9, 3, 9 पे आंसर नहीं आएगा तो 7, 11, 13 पे। जो बीच में लास्ट में वीडियो देख रहे होंगे बेटा, सबसे पहले आपको आगे जाना होगा, विभाज्यता हम लिखाए हैं उसको देख लेना। सॉरी, आ जाइए। अगला सवाल ये है, वह सबसे बड़ी संख्या, अब की बार कौन संख्या? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ। बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ। तो या तो देखो, या तो एचसीएफ निकालो और हर सवाल के लिए अलग अलग तरीका सीखो, या तो आप हर सवाल के लिए अलग अलग तरीका सीखो, या एक तरीका रख लो विभाज्यता और सारे को निपटा दो। अगर मेरा ओपिनियन मानोगे, या किसी भी पढ़े हुए जो 1 साल 2 साल 3 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादातर हिट एंड ट्रायल को ट्राई करते हैं, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर आपके घर नहीं आएगा ये पूछने के लिए कि कैसे बनाए हो। कभी भी एग्जामिनर आपके घर नहीं आएगा और ऐसे नहीं आके बोलेगा कि तो बताओ आपने 19 नंबर सवाल को कैसे बनाया था। ठीक है, आपको क्या करना है भाई? आंसर लाने से मतलब है। तो या तो इसका तरीका सीख लो, तो तरीका तो बुक में भी मिल जाएगा, मेरे से बनाने का तरीका आप सीखो कि एग्जाम में कैसे करेंगे। इसने कहा 63 से भाग दो, 77 से भाग दो, 98 से भाग दो, तो रिमाइंडर ये बचेगा। हम क्या कर लेते हैं ना भाई, हम पहले क्या करते हैं, अगर कोई संख्या 77 से कटेगा, ध्यान से सुनना, अगर कोई संख्या 77 से कटेगा तो वह और किससे कटेगा? वो सर 11 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। कोई संख्या 77 से कटेगा तो 11 से भी कट जाएगा और 7 से। जैसे अगर मान लो कि हम कहें 6, तो 6 किससे किससे कट जाएगा? आप कहोगे 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो जो संख्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, वो 6 से भी कट जाएगा। तो वैसे ही जो संख्या 77 से कटेगा वो 11 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा ना कि 77 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है? 5। 77 से भाग देने पर क्या बच रहा है? 5। अच्छा,
जरूरी नहीं है यही चेक करो, आप 63 को भी चेक कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 63 को भी चेक। यार इसमें तो मेरे को लग रहा है कि ये तो ऑप्शन होगा नहीं, बड़ी संख्या बोला है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि 810 होगा, इसको तो चेक भी नहीं करना है। लेकिन सवाल में गड़बड़ है, 810 भी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, सवाल में गलती है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर 3, 5 और 2 शेष बचे। बेटा इस सवाल का ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, कोई ऑप्शन उसमें ऐसा नहीं था जो उनसे कट सकता है। अच्छा, अब आप में से कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको वो सवाल बनाना होगा। अब कई बच्चा बोलेगा ठीक है ऑप्शन नहीं है गुरुजी, अगर बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो एक तो है ऑप्शन वाला तरीका से बना लो, एक तो है कि आप ऑप्शन वाला तरीका से बना लो, और दूसरा तरीका क्या है वो हम बताते हैं, रुक जाओ। विदाउट ऑप्शन से अगर बनाना होता तो आप कैसे बनाते वो हम बता रहे हैं। देखो ये सवाल का जो भी ऑप्शन है बेटा ये गलत है। ऑप्शन क्या है, गलत है। आपको क्या करना है बाबू, 63, 77 और 98, यहाँ रिमाइंडर मांगा है 3, यहाँ 5, यहाँ 2, ये 60 होगा, ये कितना होगा 72, ये होगा 96, ये कितना होगा 96। अब आपको देखना होगा कि ये किससे कट जाएगा। यार सही है सवाल भाई, सवाल सही है। इनका HCF निकाल दो, इनका क्या निकाल दो, HCF, और इनका HCF क्या आएगा, आप कहोगे 60, 12 25 60, 12 छके 72, 12 अट्ठे 96, 12 25 60, 12 छके 72, 12 अट्ठे 96, यानी कि बाबू 12 देखो तो ऑप्शन में है क्या, सर 12 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, ऑप्शन ही गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, 12। आगे बढ़ते हैं, देखो ये रहा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर 43, 31 और 7 शेष बचे। हाँ देखो ये सवाल सही है, ये सवाल सही है। वह संख्या बताना है आपको, मतलब कि 1250 1050 में भाग दो, 1250 में भाग दो और 1650 में भाग दो, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 43, 31 और 7। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, 1050 में भाग देते हो तो रिमाइंडर ही मांग रहा है 43। सर 1650 में आप भाग देते हो तो रिमाइंडर मांगता है 31, और 1050 1250 है भाई, 1250 है, 1250 में भाग देते हो तो मांगता है रिमाइंडर 31, और अगला है 1650 में जब भाग देते हो तो ये रिमाइंडर मांगता है कितना, 7। घटा दो, 10 में से 3 गया सर 7, 4 में से 4 गया 0, 0 1, 1 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 गया 1, ये 2, ये 1, यहाँ 10 में से 7 गया 3 होगा, ये 4 होगा, ये 6 और ये 1। अभी बोल रहा है कि इसमें से कौन वो संख्या है जो इन सारे नंबर्स को पूरा पूरा काट देगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इन सारे नंबर्स का HCF निकालना है। इन सारे नंबर्स का क्या निकालना है, HCF। और HCF निकालने का तरीका है दो छोटी संख्याओं का अंतर। तो 1007 और 1219 का जब अंतर निकालोगे तो आप कहोगे 212 होगा। ये दोनों का अंतर जब निकालोगे तो कितना आएगा, 212। तो 212 ऑप्शन में है नहीं, 212 का फैक्टर करो, 4 से सर काट लो, 4 से काटोगे 4 पच्चे 20 और 4 तियाँ 12, देखो 53 है क्या, ये लो, ये आपका आंसर है। अगर रूल की बात करें तो रूल क्या है, कैसे बनाने का क्या तरीका होता है, तो बेटा सबसे पहले संख्या, कौन सा, संख्या में से रिमाइंडर को घटाना है। संख्या में से रिमाइंडर को क्या करना है, घटाना है, और फिर क्या निकालना होगा, HCF। क्या निकालना होगा, HCF। संख्या में से रिमाइंडर को घटाना है और क्या निकालना है, HCF। वही हमारे सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है यू आर समझिंग दिस क्वेश्चन और देन बनाइंग दिस क्वेश्चन।
हाँ बुड़बक। देखिए सवाल ये है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या मतलब HCF, जिससे इतना 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 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचे, 8। फिर वही बात, 411 है, रिमाइंडर क्या बचे, 8। सर 752 है, रिमाइंडर क्या बचे, 8। सर 1031 है और रिमाइंडर क्या बचे, 8। घटा लो, 11 में से 8 गया 3, ये 0, ये 4। 12 में से 8 गया 4, ये बना 4 और ये बना 7। सर 11 में से 8 गया 3, ये 2, ये 0 और ये 1। इन दोनों का अंतर निकालो तो सर 4 में से 3 गया 1, ये 4 और 7 में से 4 गया 3, 341। 341 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो अब देखो 341 किससे किससे कटेगा। अब 341 का अगर बात करें तो 341 11 से कटेगा क्या, 11 3 33, 11 1 11, 31 से कटेगा, हाँ जी। 8 से कटेगा, नहीं। 21 से देखो, 7 और 3 नहीं। तो 11 और 31 में से कोई आंसर है। आपसे पूछा है कौन सी संख्या, बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या क्या है, 31। यही आपका आंसर है। पानी लाना हम भूल गए और बहुत जोरों से प्यास लगी है, तो थोड़ा सवाल को हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं भाई, ठीक है। देखो आ जाओ, न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या का मतलब होता है बेटा LCM। 13 जोड़ने पर वो इनसे कटना चाहिए। तो HW सवाल वही सवाल है, 13 जोड़ने के लिए बोल रहा है तो सब में 13 जोड़ दो और किससे कटना चाहिए, आपको पता है 42 से, 36 से, 45 से। चेक कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का आखिरी सवाल जो आपके बोर्ड पर है, और उसके बाद से मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे बंधु, LCM SCF ख़त्म हो जाएगा। और LCM SCF में आपको फिर से दोबारा से कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो, बार बार हम ये बात बोल रहे हैं कि आप क्या किया करो, कमेंट, ताकि हमें भी पता चले ना भाई कि क्या दिक्कत हो रहा है। तो सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इतना से भाग करने पर शेषफल इतना बचे। तो अभी आज का सवाल बताए थे, क्या बताए थे कि आपको पहला काम क्या करना है, अरे पगलू, पहला काम क्या करना है आपको, आपको भाजक का LCM निकालना है। दूसरा काम क्या था, भाजक और रिमाइंडर का अंतर निकालो। और तीसरा लाइन में आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, LCM में माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, भाजक और रिमाइंडर का अंतर। अभी जस्ट इसके पीछे ये सवाल कराए थे, तो ये भी आपका HW है। उम्मीद है आप सारे HW को बनाओगे। HW एक्स्ट्रा इसलिए हम लेके आते हैं ताकि उन सब सवालों को आप घर पे क्या किया करो, खुद से बनाया करो, ठीक है। तो उम्मीद है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, बिल्कुल अच्छे से ढंग से। कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट किया करो। तो पढ़ाने में हम अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं भाई, तो पढ़ने में आप कोई भी अपने तरफ से कसर नहीं छोड़ा करो, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो ठीक लगा हो आपको। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक किया करो, लाइक करना तो ज़रूरी है भाई। लाइक के साथ साथ कमेंट किया करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो ताकि हमारे साथ और भी बच्चे जुड़ पाएँ, ठीक है। और मन करे तो सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ता है तो थोड़ा मनोबल भी हाई होता है। मर्जी आपकी है, मन करे तो कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, अगली मुलाकात आपसे फिर कल होगी। राधे राधे सबको, गुड नाइट, ख्याल रखिए, मजे में रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।